कुछ भी कर ले उसकी, लेकिन हर हाल में घुस के रहेंगे। घुस जाएंगे तो नुकसान किनकी होगी? मोदी जी की नुकसान, देश की नुकसान होगी। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसान? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले बार की तरह पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। क्या ऐसा कुछ? अरे तो आप उसका मांग पूरा कर दो। आपको इतना डर लगता है कि तहस नहस कर देंगे तो आप मांग पूरा कर दो। वो क्यों नहीं कर चाहते? क्या है वो बात हो रही है अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री है और नित्यानंद राय है, उनसे बात तो चल रही है। कई बातें चल रहे हैं भैया। कोई वादे नहीं चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं 5 ही काम मानूंगा, जो 5 उन्होंने बताया है जो योजना था, उसके अलावा वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं मानने के लिए तैयार है तो 100% किसान जो है दिल्ली में घुसेगी और मैं लोग समर्थन करूंगा। 100% किसान का समर्थन एक बात करूंगा। बताओ भैया, पिछले बार भी किसान आंदोलन के बाद ही 4 राज्य के चुनाव तो जीत गए थे, अभी भी लोकसभा चुनाव से पहले जीत लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसान की बात अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ सकता है। ये 100% है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम देख लेंगे आप। किसान का उनको हर हाल में बात मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो इलेक्शन में उनको दिखावा नजर आ जाएगा। ये लोग बड़े उद्योगपतियों का 11,80,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, मगर किसानों का 2 लाख रुपए का भी कर्जा, 2 लाख करोड़ का भी कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं एमएसपी। मोदी जी ने वादा किया था कि लागत, खेती की लागत से 50% से एमएसपी हम देंगे सरकार में। बुराई करना है आपको मगर वो वादा, अपने वादे से मुकर गए हैं। अगर वही वादा जनता उनको याद दिलाने के लिए किसान आ रहे हैं इधर कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा किए। देखिए, किसान आ जाना तो अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन किसान के साथ साथ जो देश के विरोधी तत्व हैं उनके आड़ में वो फायदा उठा जाते हैं और इससे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे पिछली बार आपने देखे होंगे कि ये अपना मान सम्मान जो लाल किला है, किसानों के आड़ में जिस तरह से खालिस्तानी झंडा को फहराया गया, वो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और फिर ऐसा न हो कि किसानों के आड़ में कोई और कुछ कर रहे हैं और इससे देश को नुकसान हो। आम पब्लिक को जो दिल्ली में अगर आ जाए तो पता है कि व्यवस्था कितनी तहस नहस हो जाएगी। ऐसा है कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज से 10 साल पहले, उस समय मैंने 2014 में उनका भाषण सुना। उन्होंने क्लियर कहा था हमारी सरकार अगर आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 50% लागत के ऊपर मुनाफे के अनुसार उनको एमएसपी देंगे। उनका लेक्चर मेरे पास अभी मोबाइल में रिकॉर्ड है, आप चाहे तो मैं सुनवा सकता हूँ। वही व्यक्ति आज सत्ता में आने के बाद में पूरी तरह से मुकर गया कि मैं न तो, और कहते थे 2022 में हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अरे आप क्या दुगुनी करोगे? जो किसानों की आय थी वो भी आपने समाप्त कर दी। किसान कंगाल हो गए। एक साल में 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद में किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए आज दिल्ली में आना चाहते हैं तो आप उनकी राह में कीले, मतलब उनकी सड़क में कीले टुपा रहे हो, ड्रोन से उनके ऊपर गोले बरसा रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो। इतना अत्याचार तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा। आप किसानों के ऊपर 2024 में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अरे इसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, मगर ऐसा लगता है कि इनको न तो किसानों की परवाह है, न जवानों की परवाह है, न आम जनता की परवाह है, क्योंकि इनको इनका वोट चाहिए ही नहीं। इनको पता है हमारे ईवीएम से हमने सेटिंग कर रखी है, जितनी सीटों में हमारे को जीतना है उतना हम जीत के रहेंगे, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं। जब तक हमारे पास ईवीएम है, मोदी जिंदाबाद है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। 350 पार जाएगा, 350 पार जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जिस तरह से जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे, आज हम कह सकते हैं कि बंद है, तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि चिंता नहीं है? मोदी जी को देश के सभी लोगों पर चिंता है। किसान सम्मान निधि योजना आज देखिए चालू कर रखे हैं मोदी जी किसानों के लिए। मोदी जी कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरह से हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है जनता के प्रति, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई चिंता नहीं होते तो अपार जन समर्थन मोदी जी को बार बार नहीं मिलता। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, जो अंकल जी कह रहे हैं, जब दिल्ली में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है विपक्ष के लिए, जब हिमाचल में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब तेलंगाना में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है। बट और है भी है, जहाँ से कांग्रेस की विधायक जीती है, जहाँ से और विपक्षी विधायक जीत गए हैं, वहाँ की ईवीएम बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ से ये बीजेपी जीत जाते हैं, वहाँ के जो ईवीएम खराब हो जाते हैं और वहाँ का वोटर अंधभक्त हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि जहाँ पे इन्होंने बात की उसका विशेष कारण मैं आपको बताऊं। ये चाहे तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, वहां पर विपक्ष क्यों जीता इसकी आप गहराई में जाइए। यहाँ पर चुनाव होने के बाद में 2 दिन
सिर्फ समय मिलता है, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जबकि दिल्ली में कहा चुनाव होने के बाद में कितने दिनों बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कितने दिन का इनको समय मिला। और एमपी के अंदर चुनाव होने के बाद में जितने टोटल वोट पड़े उसमें काउंटिंग में ईवीएम में उससे 9 लाख वोट ज्यादा निकले। अब आप बोलो, अब आप बोलिए ये 9 लाख वोट आए कहाँ से? मेरे को एक बात बताइए, 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा आ गए? ये सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा आए? मोदी जी जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम होता है तो जीतेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव करें। बैलेट पेपर से होगा तो नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी और 300 से ऊपर सीटों पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि उन्होंने सब सेटिंग कर रखी है। इनका क्या है कि जब मैं मैडम एक बात बताऊं, ये बात फैक्ट है कि जब कोई भी क्षेत्र में जहाँ चुनाव होता है तो जहाँ पर वो उम्मीदवार जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद में उनका नाम जब उसमें मशीन में फीड किया जाता है, जो वो इंजीनियर आता है उसी समय वो सेटिंग करता है, वो सेटिंग कर देता है कि कमल को इतना वोट मिलना है, तो वो पहले से फिक्स होता है। वो किसी काम का नहीं, तो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे मोदी जी जैसे किसान के भला कोई कर सकते हैं? अरे मोदी जैसे 10 गो भी पैदा ले लेंगे ना तो किसान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसान जब अपने ऊपर अड़ जाएगा ना तो वो अपना हक लेकर रहेगा, चाहे पूरे देश में घुसना काहे नहीं पड़े। अभी तो दिल्ली में घुसने से देख लीजिए मोदी जी कैसे उनको रुकावट करवा रहे लगे सेना के द्वारा, और वो घुस के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे सेना जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मोदी जी का गारंटी पूरा करते हैं मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं है। क्या गारंटी मोदी की पूरी हो गई? मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो जो विदेशों से लाखों करोड़ रुपए का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख देंगे, 2 लाख तो मतलब 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? सारे वादे उन्होंने एक भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक भी वादा। जिस दिन धारा 270 खत्म हो गया 15 लाख नहीं, जो देशभक्त है उनके खाते में 25 लाख आ गया। 25 लाख आ गए सर। ऐसा है कि जो अंधभक्तों का जो एक तरह से जो विचारधारा है वो भ्रमित करने वाली होती है। मैं एक बात जानता हूँ कि ये 15 लाख तो उन्होंने कह दिया जुमला है, चलो ये तो जुमला हो गया, मगर अगर आप कोई बात नहीं 15 लाख नहीं दिए उसका गम नहीं, मगर जो आपने वादा किया था कि जो करोड़ों लाखों करोड़ों का काला धन विदेशों में है वो हम वापस लाएंगे, वो देश हित में वो वापस क्यों नहीं लाए? उसको आप वापस नहीं लाए। मोदी जी ने एक चीज कहा नहीं कहा था, उनने कहा था इतने पैसे हैं, वही बोला था। क्या कहता उनने कहा था कि इतने पैसे विदेश में है, अगर आ जाएगा तो इतने पैसा बनेगा, मैं मतलब ले आऊंगा। अब ये मतलब कोई नहीं है कि इनके पहले गए पैसे वो लाने की कोई प्रक्रिया होती है। 15 से 20 लाख रुपए आएंगे नहीं, मतलब इतना बन जाएंगे ऐसे इतने पैसे लाने की बात तो कहे थे ना। हाँ, मतलब ये नहीं है खाते 15 लाख डाल देंगे। मेरे भाई मान लो, मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मान ये बिल्कुल ये सभी ने लाइव मोदी जी को कहते हुए सुना है कि अगर वो काला धन वापस आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख मिल सकता है, प्रत्येक देशवासी को मिल सकता है अगर आ जाए तो जुमला इसलिए बताया ना कि वो लेके आ नहीं पाए काला धन। अब ये कह रहे हैं विदेशों में हमारा डंका बजता है, तो आपका किस बात का डंका? जब विदेशों में आपकी बात चलती नहीं है, जब वो आपकी बात नहीं मानते कुछ भी, आप विदेशों से काला धन ले तो नहीं पाए, उल्टा जो मतलब ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये इनके मार्फत आपने लाखों करोड़ों रुपए का और ज्यादा और भेज दिया वहाँ पे। आएगा तो मोदी, कमियां तो गिनवाने भैया कह रहे आएंगे मोदी। नहीं, अंकल जी नीरव मोदी की बात कर रहे हैं तो पहले इनको जानना चाहिए कि किस सरकार ने उनको लोन दिया था। अच्छा, बीजेपी सरकार ने दी थी या कांग्रेस सरकार ने दी थी, और क्या देख के दिया था उनको? हम सारा का सारा आरोप हम मोदी जी पे ही लगा देंगे तो ये गलत बात है ना कि पहले बढ़ावा किसने दिया? मोदी जी कह रहे हैं उसको जेल में है, उसमें कार्रवाई हो रही है। पहले